श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की कथा। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने, गणेश जी की पूजा करने तथा उनकी कथा सुनने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। बुद्धि, विवेक, सुख, समृद्धि तथा संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आइए सुनते हैं प्रेम से गणपति गजानन भगवान की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का व्यापारी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। दोनों अत्यंत धार्मिक, दयालु और ईश्वर भक्त थे। उनके पास धन धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। भगवान की कृपा से उनके घर में हर प्रकार का सुख था। वह धार्मिक भी थे, भगवान की पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन कहते हैं व्यक्ति को कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती, कष्ट जरूर रहता है। और उनको कष्ट था कि उनके कोई संतान नहीं थी। धर्मदास और सुशीला प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, दान पुण्य करते और संत महात्माओं की सेवा किया करते थे। तीर्थ यात्रा करते, फिर भी उनका मन संतान की इच्छा से व्याकुल रहता। एक दिन नगर में एक महान तपस्वी ऋषि आए। धर्मदास ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से अपनी पीड़ा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण यह कष्ट आया है, परंतु इसका उपाय भी है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करो। भगवान गणपति विघ्नहर्ता हैं, वे तुम्हारे विघ्नों को जरूर दूर करेंगे। यह सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने संकल्प लिया वे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे। गणेश चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इस दिन क्रोध नहीं करना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, घर में कलेश नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। पूरे नियम के साथ में यह व्रत करना है। अगर पूरे नियम के साथ में यह व्रत किया तो मनोकामना अवश्य पूरी होगी, खुशी आएंगी, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। तो बहुत ही अच्छा और महादुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। भगवान गणेश जी की पूजा जब आप करें तो पूरी श्रद्धा के साथ में। उन्होंने दुर्वादल, लाल पुष्प, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, मोदक, लड्डू और नारियल सभी सामग्री एकत्र कर ली। आषाढ़ मास चतुर्थी के दिन प्रातःकाल दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण किए, घर के मंदिर को साफ किया, लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित की। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करने लगे। पूजा के समय दोनों ने बार बार प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणपति गजानन भगवान, हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर करें, हमें सद्बुद्धि दें, परिवार में सुख शांति दें और यदि आपकी कृपा हो तो संतान का सुख भी प्रदान करें। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा, किसी की निंदा नहीं की, असत्य नहीं बोला, घर में तामसिक भोजन नहीं बनाया, तामसिक भोजन तो उनके बनता ही नहीं था। साथ ही साथ आदती सत्कार किया, सभी की सेवा की। भगवान गणेश जी ने विचार किया, यह बहुत बड़ा भक्त है और मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो इसका फल भी मिलेगा। उसी दिन संध्या काल में एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आए। उसने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो मेरी बड़ी तृप्ति होगी और तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। धर्मदास ने विनम्रता से कहा, आज हमारा व्रत है, पूजा पूर्ण होने के बाद सबसे पहले आपको भोजन कराएंगे। ब्राह्मण प्रसन्न होकर बैठ गया। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद उन्होंने विधि पूर्वक पूजा संपन्न की और सबसे पहले उस वृद्ध ब्राह्मण को
प्रेम पूर्वक भोजन कराया। दोनों पति पत्नी ने उस ब्राह्मण के चरण धोए, उनको आसन पर विराजमान किया और उनको भोजन कराई। ब्राह्मण भोजन करके अत्यंत प्रसन्न हुआ, बोला, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर कभी धन, अन्न और सुख की कमी नहीं होगी। यह कहकर वह ब्राह्मण अचानक अंतर ध्यान हो गया। दोनों समझ गए ये स्वयं भगवान गणेश जी की लीला थी और वही परीक्षा लेने आए थे। कुछ समय बाद सुशीला ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आनंद छा गया। धर्मदास ने गणेश मंदिर में जाकर विशेष पूजा कराई, ब्राह्मणों को भोजन कराया और निर्धनों में वस्त्र तथा अन्न का दान किया। समय बीतता गया। उनका पुत्र बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण बना। उसने अपने माता पिता का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध किया। धर्मदास का व्यापार भी दिन दूना बढ़ता गया। दूर दूर के नगरों से लोग उसके पास व्यापार करने आने लगे। यह सब भगवान गणेश जी की कृपा से हुआ था। उसी राज्य का राजा भी यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ, धर्मदास के घर निरंतर सुख और समृद्धि कैसे बढ़ रही है। उसने धर्मदास को राज दरबार में बुलाया और पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। धर्मदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब मेरे परिश्रम के साथ साथ भगवान गणेश की कृपा का परिणाम है। मैं प्रत्येक गणेश चतुर्थी को श्रद्धा और नियम से व्रत करता हूँ तथा कभी अहंकार नहीं करता। राजा ने भी उसी वर्ष आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत किया। कुछ ही समय बाद राज्य में वर्षा हुई, खेल लहला उठे, प्रजा सुखी हो गई, रोग और संकट दूर हो गए। राजा ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष पूरे राज्य में गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। तो पूरे प्रेम से और श्रद्धा के साथ उन्होंने यह पर्व मनाया। उसी नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी। उसके पास पूजा की सामग्री खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन उसने केवल मिट्टी से छोटा सा गणेश बनाया, पास के खेत से थोड़ी दुर्वा लाई, एक दीपक जलाया और प्रेम से भगवान गणेश जी को प्रणाम किया। उसने कहा, हे गणपति बप्पा, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए धन नहीं है, मैं केवल अपनी भक्ति अर्पित करती हूँ। भगवान गणेश उसकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों बाद उसके पुराने खेत में दबा हुआ धन मिला। उसका जीवन सुखमय हो गया। वृद्धा ने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि मंदिर बनवाया, गरीबों की सहायता की और प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने लगी। जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी मिलती हैं। आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से विघ्नों की शांति, बुद्धि विवेक की प्राप्ति, परिवार की उन्नति, व्यापार में सफलता तथा मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन भगवान को द्रव्यादल और मोदक जरूर समर्पित करें। भगवान के मंत्रों का जाप करें, हर मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। ओम गंगणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय नमः।